हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, खबरों के बारे में। मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, उसके पीछे के रीजन क्या हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें सामने आ रही हैं, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी नए चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके की खबरें मार्केट में आ रही थी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। सेंसेक्स देखा जाए तो 900 पॉइंट के आसपास हम लोग को प्रेशर में देखने को मिला। निफ्टी 50 22,650 के नीचे देखने को मिला। सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहा है वो दोस्तों आईटी इंडेक्स में हमें देखने को मिला। 2% तक का यहाँ पर हमें कट देखने को मिला है। तो इसके पीछे के दोस्तों कुछ बड़े मेन रीजन हैं। हालांकि कुछ खबरें मार्केट टाइम में भी देखने को मिली हैं जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। तो बाजार में तो प्रेशर है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर निफ्टी आईटी में क्यों आया, आईटी सेक्टर में क्यों आया, इसको लेकर भी स्पेशल एक खबर देखने को मिल रही है। साथ ही जो हमें अमेरिकी बाजारों में प्रेशर देखने को मिला था, जो डाउ जोन्स में करेक्शन देखने को मिला था, उसका भी इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मार्केट पर देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स में 700 पॉइंट से ज़्यादा का सेल ऑफ हमें फ्राइडे को देखने को मिला था, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिल रहा है। तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन। अमेरिका में इन्फ्लेशन को लेकर चिंताएं अब शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बार बार हमें खबरें देखने को मिल रही हैं टैरिफ वॉर को लेकर। क्योंकि दोस्तों अमेरिका में क्या हुआ था, पीएमआई का डेटा आया था और इस डेटा ने सारी बातें कह दी, सारी बातें सामने रख दी, क्योंकि कंज्यूमर का सेंटिमेंट भी वहां पर बिगड़ रहा है। और वॉलमार्ट के जो नतीजे आए थे उसने भी दोस्तों चिंताएं दिखा दी थी। तो अमेरिका में भी दोस्तों अब क्वेश्चन उठने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिकी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी चिंता की बात देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट में भी ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक 20% ऐसा लगता था कि अमेरिका में मंदी के चांसेस हैं, ये जो लेकिन हमें लास्ट कुछ दिनों में जो डिसीजन देखने को मिले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये अब 25% तक हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि मंदी के चांसेस 5% तक और इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से अमेरिकी बाजारों में हमें प्रेशर देखने को मिला था, उसका रिएक्शन हमारे मार्केट पर आ रहा है। तो पहला तो दोस्तों मेन बड़ा बड़ा कारण हमें यही देखने को मिल रहा है। और दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमें फिर से दोस्तों एक धमकी देखने को मिली थी। ये दोस्तों मार्केट यानी कि हमें सैटरडे संडे के आसपास ही हमें न्यूज़ देखने को मिली थी। तो खबर क्या थी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों अनाउंस किया कि जल्द ही उनका जो प्रशासन है दोस्तों इम्पोज करने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ, किसके ऊपर, इंडिया और चाइना के ऊपर। तो दोस्तों हमें एक लोगों शेयरिंग सेरेमनी देखने को मिल रही थी, कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवार्ड लुटनिक की। तो यहाँ पर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये अनाउंसमेंट देखने को मिला। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट के बाद दोस्तों हम लोग को एक रिपोर्ट और देखने को मिली गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। इनकी तरफ से कहा गया कि यूएस का जो टैरिफ होगा इंडिया के ऊपर, तो दोस्तों इससे इंडिया की जीडीपी का देखा जाए तो 0.1 से 0.6% तक दोस्तों ये हम लोग को एक तरीके से हिट होते हुए देखने को मिलेगा। ये दोस्तों रिपोर्ट में देखने को मिला, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से इन्होंने ये एक तरीके से रिपोर्ट जारी की। तो इनका यही कहना है कि इंडिया की जीडीपी में इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट पर प्रेशर डालने का कोशिश कर रही है। ये रिपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को कह सकते हैं इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आईटी कंपनियों में क्यों प्रेशर देखने को मिला। तो दोस्तों उसके पीछे का भी हमें एक रीजन देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है मेमो, इम्पोज करने वाले दोस्तों एक टैरिफ किसके ऊपर, डिजिटल टैक्सेस के ऊपर। यानी कि डिजिटल कंपनियों के ऊपर जो टैक्सेस लगाया जाता है, जो हमें अमेरिका की दोस्तों जो आईटी कंपनियां देखने को मिलती है, डिजिटल कंपनियां देखने को मिलती हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, तो दोस्तों अमेरिका भी उन कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाने की बातें करने वाला है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जितना टैक्स आप लोग लगाएंगे उतना टैक्स अमेरिका भी लगाएगा। तो इस वजह से दोस्तों हम लोग को इंडिया की आईटी कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिली। हालांकि जापान, ब्राज़ील जैसे देश भी काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से प्रेशर में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि इंडिया के साथ साथ बाकी कंपनियों को भी इसका नुकसान देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कुछ और रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही हैं मार्केट के लिए। तो दोस्तों ब्लैक मंडे साबित हुआ है, क्योंकि दोस्तों ग्लोबल क्यूज हमें देखने को मिला। यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से जो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर थ्रेट देखने को मिली, एफआईएस की लगातार सेलिंग देखने को मिली, इसने डोमेस्टिक मार्केट को दोस्तों चिंता में डाल दिया है। इस वजह से हम लोग को सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी आईटी सभी हम लोग को काफ़ी परेशान देखने को मिले। निफ्टी 50 में देखें तो एचसीएल टेक, इंडसइंड बैंक, जोमेटो, टेक महिंद्रा, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये हमें कंपनियां काफ़ी ज़्यादा लूजर देखने को मिली। तो यही मेन रीजन है दोस्तों, देख सकते हैं आप, यही सारे आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में हमें जो बदलाव देखने को मिला वो ट्रंप की चेतावनी की वजह से, क्योंकि इंडिया चाइना के ऊपर ये रेसिप्रोकल टैरिफ, साथ ही ट्रंप की तरफ से जो देखने को मिला दोस्तों, हम लोग को कई सारी चीज़ें देखने को मिली डिजिटल टैक्सेस को लेकर, ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट पर एक तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। दूसरा बड़ा रीजन वही है स्लोइंग यूएस ग्रोथ वरीज, इसको लेकर जो चिंताएं सामने आई, जो सर्वे देखने को मिला था कि बिजनेस एक्टिविटी यूएस में फेल हुई हैं 17% के, यानी 17 मंथ के लो पर ये हमें देखने को मिली। वॉलमार्ट ने जो नंबर जारी किए, वॉलमार्ट ने जो आगे को लेकर ग्रोथ का एक तरीके से ऐलान किया, ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं सेंटिमेंट मार्केट के बिगाड़ रहा है। अमेरिका में तो काफ़ी प्रेशर देखने को मिला, तो इसका भी रिएक्शन हमारे मार्केट पर देखने को मिला। तो ये जो हमारे मार्केट में लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों ये 28 साल के एक तरीके से कह सकते हैं जो हमें चीज़ें देखने को मिल रही थी, 28 साल बाद फिर से ये घटना देखने को मिल रही है कि लगातार हम लोग को दोस्तों मंथ खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग और ग्रोथ का जो हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये भी काफ़ी चिंता वाली देखने को मिल रही है। यानी कि 28 साल पहले ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 की बात करें तो ये हम लोग को 5 मंथ लॉजिंग जो स्ट्रिक देखने को मिला है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा चिंता वाला है। 1996 के बाद ही हम लोग को पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली, जो लगातार 8 मंथ से लोएस्ट लेवल दिखाते हुए जा रही है। लास्ट टाइम ऐसी चीज़ अगर देखा जाए जुलाई से नवंबर तक 1996 में देखने को मिली थी। हालांकि उसके बाद 5 मंथ का लॉजिंग हमें देखने को मिला था 1998 और 2001 में। 1994 से 1995 के बीच में भी हम लोग को दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। यानी कह सकते हैं इस बार काफ़ी लंबा हम लोग को दोस्तों ये लाल निशान मार्केट में देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। हालांकि इन चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार भी कुछ प्रयास कर रही है। आरबीआई की तरफ से न्यूज़ देखने को मिल रही है कि दोस्तों वो $10 बिलियन इंजेक्ट करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर में। लगभग 86,000 करोड़ रुपए तक का दोस्तों हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। दूसरी खबर देखने को मिल रही है एक्सपर्ट की तरफ से कि आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट के आधार पर अप्रैल की मीटिंग में और भी रेट कट कर सकता है, क्योंकि ग्रोथ को लेकर जो काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए ये डिसीजन लिए जा सकते हैं। साथ ही सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट और देखने को मिली है। सिटी ने इंडियन स्टॉक मार्केट को अपग्रेड कर दिया है। इनका कहना है कि वैल्यूएशन अब कहीं हद तक कूल हो चुके हैं, जो हमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट के आधार पर जो रेट कट होंगे अप्रैल और जून में, ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मार्केट को एक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। तो सिटी की तरफ से देखने को मिल रहा है, इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है। साथ ही अगर देखा जाए, इनका मानना है कि दिसंबर एंड तक 26,000 तक निफ्टी 50 जा सकता है। 15% तक का यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। तो आप चाहें इन सभी रिपोर्ट्स को डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं, अपनी रणनीति को भी बना सकते हैं। विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक समेत जितनी भी आईटी की कंपनी, इन्फोसिस वगैरह, सभी में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। तो आप चाहें उन कंपनियों को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।